शायद पहला वीडियो है। इसके पहले मैंने अभी नए साल पे कोई वीडियो नहीं डाला है, जिसका कुछ रीज़न था जो कि मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी। और आज मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बनाती हूँ। तो सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को लाइव तो पर मैं फिर भी आई थी, लेकिन वीडियो मैंने एक भी अभी तक नहीं डाल पाई हूँ। सोचा था 1 जनवरी को पक्का डालूंगी, लेकिन थोड़ी बिजी हो जाने की वजह से मैं नहीं डाल पाई थी। तो मैं अपने यूट्यूब फैमिली और व्यूअर्स को सबसे पहले मैं हैप्पी न्यू ईयर मेरी वाईटी फैमिली को कहना चाहूँगी कि आपका 9 वर्ष मंगलमय हो। और मुझे भी आप लोग यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरा मोटिवेशन आप तक ही है। मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ढेर सारा कीजिएगा। मैं ज़्यादा कुछ इस ब्लॉग को बड़ा नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो इसीलिए, और बाकी तो आप लोग भी सोशल मीडिया पर हो, आप लोग भी देख रहे हो कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इसमें मैं क्या बोल सकती, कुछ बोल ही नहीं सकती। और ये फैमिली मैं आप लोगों के साथ कुछ बताना चाहूँगी। मैंने मंगवाया था ये अमेज़न से चार्जर, जो कि देखिए आप लोग कितना अच्छा ये चार्जर है। मतलब मैंने इसको पहले खोल के इसका वीडियो बना लिया था। मुझे ये सही लगा है तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसका बोलोगे तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मुझे ये सही इसलिए लगा क्योंकि हम कहीं भी जर्नी में जाते हैं तो 2-2 3-3 चार्जर लेके जाते हैं। और आप होता क्या है कि 2-2 3-3 चार्जर की वजह से हमारी जगह में पर्स में वो थोड़ी वो भारी सब लगेज लेने का वो हो जाता है। तो इसमें देख सकते हो ये जैसे एप्पल का चार्जर हो उसके लिए भी सही है, ये सी टाइप के लिए सही है। और ये जो है पिन वाले चार्जर, जो कि अब मैं अच्छे से दिखा दूँ, ये पिन वाले जो चार्जर है ना, इसके लिए जैसे कि आजकल वैसे फ़ोन में तो ये वाले चार्जर आ नहीं रहा है, लेकिन ईयरफोन वगैरह में अभी भी कई बार यही आ जाता है। तो इसमें अच्छा है कि एक थोड़ा जर्नी में रख ली है और अच्छे से ये देख सकते हो काफ़ी लंबा है। हाँ, और यूँ छोड़ दिया, जैसे यहाँ पे ये पैक हो गया, और जब इसको हम बंद करेंगे ना तो यूँ छोड़ दिया, ये अंदर क्यों देख सकते हो ऐसे बंद हो जाता है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में है। आप लोग कमेंट्स करना आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो मैं आप लोग को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्सनली मैं बता रही हूँ, मैंने इसको यूज किया और मुझे ये काफ़ी यूजफुल चीज़ लगा, इसलिए मैं आप लोग के साथ इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ मैंने ये ली थी कंघी जनरली प्लास्टिक की होती है, लेकिन ये है कंघी लकड़ी की है। तो इससे होता क्या है, ये बालों के लिए, स्काल्प के लिए बहुत सही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे बालों की क्वालिटी थोड़ी हल्की है, और थोड़ी अभी तो खैर मेरी बाल केयर नहीं करती हूँ तो डैमेज हो गई है, लेकिन वैसे मेरे बाल बहुत हल्के हैं। और ये आज से नहीं, मेरे बाल बचपन के ही हल्के हैं। बीच में थोड़े मौसम चेंज होते हैं तो ज़्यादा वो और भी हल्के लगने लग जाते हैं, फिर मौसम जैसे ही सेट होता है। तो शायद आप लोग के साथ भी होता होगा, किसी के भारी बाल होते हैं, किसी के हल्के होते हैं। तो मैं इसके लिए मंगवाई हूँ ये लकड़ी के कॉम, जो कि काफ़ी यूजफुल है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो वो क्या कहते हैं ना, जो प्लास्टिक की कंघियों से जो बालों में वो हो जाते हैं, कुछ कहते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो वो नहीं होगा। और इससे बाल बहुत ही सही रहते हैं। एक वो नहीं आ रहा यार, बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये कॉम मैंने मंगवाए हैं। ये 5 के सेट कॉम है, जो कि काफ़ी मुझे सही लगा और हर साइज में है। आप लोग भी, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग कमेंट्स करना तो मैं दे दूँगी। और ये जो लकड़ी की कॉम है ना, ये काफ़ी सही रीजनेबल प्राइस में है, जो कि काफ़ी सही है। मुझे तो बहुत सही लगा। जो मैं उन्हीं चीज़ों को यूट्यूब पे अपने चैनल के जरिए आप लोग को दिखाऊंगी, जो चीज़ मैं पर्सनली यूज की हूँ और यूज करने के बाद मेरा जो
वो है कि हाँ सही है तो आप लोगों को बताऊंगी। मैं ऐसे किसी भी चीज़ को उठा के प्रमोशन के लिए नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि होता क्या है कि मैं तो बोल दूंगी लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ें होंगी तो आप लोगों को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी भी गलत चीज़ों का प्रमोशन करूं। तो इसके साथ मैं इस ब्लॉग को करती हूँ कंटिन्यू और लेके चलती हूँ आगे। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। इसी के साथ चीज़ें बने रहिए आप लोग। सुबह सुबह सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूँगी हैप्पी न्यू ईयर 2025। हाँ, और इस 2025 का जो साल है आप लोगों के लिए मंगलमय हो, ये मेरी भगवान से कामना है। और सुबह की शुरुआत आप लोगों ने कैसे की, गुड मतलब न्यू ईयर 1 जनवरी की। मैंने तो सुबह सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट बनाया सबसे पहले, क्योंकि आज था हस्बैंड के ऑफिस में तो इन सब चीज़ों की छुट्टी मिलती नहीं है, आप लोगों को भी पता होगा। तो एज यूजुअल मेरी डेली की रूटीन रही है, कोई वो नहीं। सुबह उठा मैंने और फटाफट अपना ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में भी अच्छा खासा थोड़ा अच्छा ही बनाया मैंने, पूड़ी सेमिया और आलू गोभी की सब्जी, जो कि मेरे हस्बैंड को और बच्चों को दोनों सबको बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको पसंद है। तो इस तरह से मैंने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करके और सुबह सुबह नहा धो के हम 5 लोग निकल गए मंदिर के लिए पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि बच्चों को फिर लग जाती भूख। तो मैंने उन लोगों को बोला था कि तुम लोग नहा धो लो, नहा धो करके जल्दी जल्दी मंदिर से होके आते हैं। ब्रेकफास्ट मैंने बना दी है, आके खा लेना तुम लोग। बच्चे भी एकदम से मतलब आज बिना परेशान किए ऐसे रेडी हो गए कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। तो इस तरह से हम लोग मंदिर चले गए। मंदिर में कुछ मैं सीन कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि नहा के सुबह सुबह ही निकल गई थी। आई होप 8:30 बजे के आसपास में ही निकल गई थी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी यार, बहुत ज़्यादा बाहर ठंड थी। घर में बैठे बैठे हम लोगों को समझ में तो आता नहीं है, तो लेकिन और अब बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा लिट्टी खाना है, क्योंकि मेरी बेटी को लिट्टी बहुत पसंद है और अब वो उसका सेमेस्टर ब्रेक ख़त्म होने वाला है, वो चली जाएगी। तो मेरा भी मन हुआ कि चलो भाई बना देती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं लिट्टी की तैयारी कर रही हूँ, और लिट्टी की तैयारी करते करते अभी शाम के बज गए 4 और लिट्टी की तैयारी करते करते मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और इसके बाद की मैं सारी फोटो दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 1 जनवरी पहले हमारे घर पे भी ना 1 जनवरी को शाम को तो लिट्टी लगना, दिन भर स्पाइसी खा लो नो प्रॉब्लम, लेकिन शाम में ये अच्छा सा जो डिनर हो जाता है ना पूरा मतलब वो हो जाता है, सही हो जाता है, ऑयली स्पाइसी। और मतलब वैसे तो इसमें भी सब कुछ है, टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, और देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है। और इसी के साथ इस ब्लॉग को अभी यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। हे फैमिली, तो मैं आज न्यू ईयर की शुरुआत, जैसा कि आप लोग को पता है और मेरे रील्स और पोस्ट से आप लोग को पता चल चुका होगा, तो कि मैं मंदिर जा कर के भगवान के आशीर्वाद के साथ पूरी फैमिली हम लोग न्यू ईयर का स्टार्टिंग किए हैं। सुबह सुबह ही उठ करके नाश्ता वास्ता बना लिया मेरे हस्बैंड के लिए और भाग के गए सब कोई मंदिर, क्योंकि ऑफिस भी ज़रूरी है और मंदिर पूजा पाठ भगवान का आशीर्वाद भी ज़रूरी है। तो पहले मैंने बना दिया अच्छे से ब्रेकफास्ट और उसके बाद भाग गए हम लोग जल्दी जल्दी 5 लोग हम लोग तैयार होके गए मंदिर भगवान के आशीर्वाद के लिए। मैं हर साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ और अपने बड़े सास ससुर हस्बैंड के आशीर्वाद के साथ ही करती हूँ। तो कभी घर में पूजा करवा लिया सत्यनारायण भगवान की, कभी मंदिर चले गए, जो जब जैसा रहा वैसा करती हूँ। तो इस बार हम मंदिर गए हुए थे 5 लोग और मंदिर जा कर के भगवान का आशीर्वाद लिया, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। गरीबों में कुछ दान उपदान किए, बच्चों से करवाया, और इस तरह से हम आज ये नए साल की शुरुआत।
साथ दे ना दे, भगवान तो देंगे, क्योंकि देंगे ही, क्योंकि ये क्या है कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि सारे लोग आपके खिलाफ जब एक लॉबी बना के खड़े हो गए हैं तो लेकिन फिर भी आप अपने गोल से डगमगाते नहीं हैं। ये सब क्यों होता है? ये सब पूजा पाठ के कारण ही होता है। और मैं सच बताऊं, पूजा पाठ से तो मैं इतनी ज़्यादा मतलब वो क्या कहते हैं कन्विंस हूँ, इतना मुझे विश्वास रहता है कि मैं जब से होश संभाली हूँ मैं पूजा करती हूँ, अपने लेवल से बेस्ट पूजा करती हूँ। मुझे नहीं पता है, मुझे जितने समझ में आता है, मतलब औरों की नज़र में मेरी मैं किस टाइप का करती हूँ, क्या करती हूँ, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि मैं औरों के नज़र में गलत हूँ। लेकिन मैं अपने शौक़ और श्रद्धा के हिसाब से पूजा करती हूँ। और मैं पता है पूजा का मेन रीज़न है कि मैं पूजा क्यों करती हूँ, मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये विश्वास आता है कि पूजा जब मैं करती हूँ ना तो मुझे पता है कि मैं सही हूँ, लेकिन मैं सही अपने आप को साबित नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अगेंस्ट सब कोई है। तो ऐसा क्या होता है ना कि कहीं ये विश्वास मेरे भगवान मुझे दिला देते हैं कि अगले को भी दिलवाते हैं, जैसे कि मेरे एक सपोर्ट के टाइप में, जहाँ जहाँ मैं दबी हूँ और मुझे दबाया गया है वहाँ मेरे भगवान मेरे सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। मैं इस चीज़ को हमेशा फील की हूँ, उस वक्त मुझे समझ में आए ना आए। हाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे भगवान मेरे साथ हमेशा रहते हैं। नहीं तो मैं तो अपने को किसी भी उसके लिए मानती ही नहीं थी कि मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। लेकिन हाँ, भगवान का आशीर्वाद है कि उन्होंने इतने प्यारे हस्बैंड दिए जो कि मेरे लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि इस पे मेरी भी नज़र ना लगे और वो इसी तरह मेरी लाइफ में मेरे लिए हमेशा स्टैंड लेते रहें और भगवान का आशीर्वाद बना रहे। जब मेरे लाइफ में ये दो चीज़ भरपूर मात्रा में होगी ना, मुझे पता है कि मैं ज़िंदगी की हर जंग जीत जाऊंगी। और किसी से मुझे वैसे भी ज़्यादा उम्मीद रहती नहीं है, मैं उम्मीद करती ही नहीं हूँ। मेरे से जितना हो पाता है मैं बस उतना करके साइड हो लेती हूँ। ये मेरी अपनी लाइफ स्टाइल है और मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन मुझे ये सही लगता है जो कि मैं करती हूँ। और इसी के साथ ये देख सकते हो तेज आंच पे हमारी लिट्टियाँ थोड़ी जल चुकी हैं, तो थोड़ी थोड़ी जल रही हैं, लेकिन बेटी को खाना था तो मैं बना दी हूँ। बेटी को तो बहुत पसंद आया। तो इस तरह से इस लिट्टी के प्रोसेस को आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए और चलते हैं आगे। तो ये गाइस, तो इस तरह से जो हम ये करते हैं ना किसी भी कॉटन के कपड़े से, ये आग से उठा उठा के लीडियों को झाड़ने का प्रोसेस, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि इससे जो वो डस्ट लगता है ना गोईठे का, वो अच्छे से हट जाए। और हट जाने के बाद हम इसको क्या करते हैं, घी से लिपटा करके खाने के लिए दे देते हैं।